चलिए, तो प्रैक्टिस सेट थर्ड है आपका यूनिट 1 का, क्लास 12 है, यूनिट 1 विद्युत स्थितिकी। इसमें 2 चैप्टर है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, दूसरा होगा विद्युत विभव एवं धारिता। वो सारा इसमें कवर कर लेंगे हम। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है आवेश वितरण से ऊर्जा का क्या होता है, तो ऊर्जा में हानि होता है। याद रखेंगे, आवेश का हानि नहीं होता है, एनर्जी लॉस कर जाता है। अब कैसे, इसके लिए आपको पढ़ाया गया है, एनर्जी लॉस के लिए बताया गया है। देखिए कैसे, हमने बताया था कि कोई आप एक चार्ज बॉडी ले लीजिए और एक अनचार्ज ले लीजिए। तो अगर ये चार्ज है, ये अनचार्ज बॉडी है, तो आप किसी ना किसी माध्यम से कनेक्ट करेंगे। तो अगर ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा है, तो जिस मीडियम से आप कनेक्ट करते हैं यही एनर्जी लॉस कर लेता है। किस रूप में, तो उष्मा के रूप में। ये उष्मा के रूप में ऊर्जा का हानि हो जाता है बालक। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि आवेश वितरण में ऊर्जा का क्या होता है, तो हानि होता है, लॉस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, तो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर cos फाइव, और ये होता है R अपॉन जो भी है R अपॉन Z होता है। तो अब बताइए R है, इसका Z कितना होगा, अंडर रूट R स्क्वायर L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कहाँ दिख रहा है वाला, ये। ठीक है, इसको शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कहा जाता है। चलिए थर्ड नंबर, एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, तो कितना होगा 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। अब देखिए, इसको थोड़ा बना दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है। देखिए थर्ड है ना बालक, क्या कह रहा है, फ्लक्स बताइए। तो फ्लक्स क्या होता है, आवेश का 1/ε0 होता है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आवेश का 1/4πε0 इंटू 4 पाई। मतलब हम इसमें क्या किए, 4 पाई से डिवाइड और 4 पाई से मल्टीप्लाई, चार्ज। और आवेश कितना दिया था, 10 माइक्रोकूलम था, तो ये माइक्रो हटा दीजिए। माइक्रो कैसे हटाएंगे, तो माइक्रो 10 के पावर -6 से हटाएंगे। ये टोटल का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ होता है। इसको 4 पाई छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में पाई मेरे को दिख रहा है। तो फ्लक्स कितना होगा, तो 9 4 जो 36 पाई, और ये कितना होगा, तो 9 1 10, 10 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 4। क्लियर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई दिक्कत, देख लीजिए। तो ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, पहले भी ये आया है। तो कितना हुआ आपका, कौन सा ऑप्शन हुआ, ए नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म में आघूर्ण अधिकतम होगा जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच होता है। ध्यान देंगे, आपको बताए थे कि डाइपोल जो होता है, जैसे आप यहां से यहां लेके आए, तो इस केस में यहां से यहां लेके आइएगा, तो इस केस में आपका क्या होगा, डाइपोल का मैक्सिमम वैल्यू होगा P होता है, एक P होता है, और घुमा देंगे तो 2P होगा। तो याद रखेंगे कि अगर 90 डिग्री पे रखा जाए तो 90 डिग्री पर क्या होगा, डाइपोल वाला हमारा मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा होगा वाला, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से काफी दूरी पर रखा जाता है, तो उन पर लगे हुए विद्युत बल बराबर होंगे, विद्युत बलों के परिमाण बराबर। ये होगा बालक, विद्युत बलों के परिमाण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसका सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होता है, घटता है। साबुन के बुलबुले को आप अगर आवेशित करेंगे तो उसका त्रिज्या बढ़ेगा, तो आकार भी बढ़ता है, तो आकार बढ़ रहा है। तो ये कह रहा है कि क्या सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी, तो घटेगा, सिकुड़ेगा थोड़े, तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। चलिए, ESU का मात्रक कितना होता है, बताए हैं 3 × 10⁹ होता है। 3 × 1 कूलम में कितना, तो 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 2.99 × 10⁹ होता है। तो ये तो 2 वाला है नहीं, यही होगा आपका।
8 नंबर, सदिश राशि बताइए जी, कौन है सदिश राशि? तो एक ही सदिश राशि है ये, यहाँ पे कौन है? विद्युतीय तीव्रता है। चलिए, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसके बाद ये तो आपका फॉर्मूला ही है विद्युतीय क्षेत्र का। तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या फॉर्मूला क्या है कि सर प्रति इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, तो ये हो जाएगा ए नंबर। 11, विद्युतशीलता का विमीय सूत्र होता है, कौन सा होगा? तो विद्युतशीलता का विमीय सूत्र ये होगा बालक, ठीक है। 12 नंबर, 1 वोल्ट बराबर होता है, तो जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं। वोल्ट क्या होता है? तो जूल पर कूलम, तो 1 वोल्ट है तो 1 जूल पर कूलम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3rd नंबर, वह 1 कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है, कौन सा हो जाएगा? ये बल, ठीक है। अभी बताया था हमने कैसे होगा वाला, अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका देख लीजिए। निकालने का तरीका ये है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 भी 1 कूलम, Q2 भी 1 कूलम, दूरी भी 1 मीटर, तो यही बच गया, और इसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन। तो ये ऑप्शन नंबर सी। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो P इक्वल टू Q × 2L होता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है? आवेश के लिए क्या होगा? 80 होगा, 80, और लंबाई के लिए L, तो L 80 कहीं दिख रहा है? ये पहला ही है। किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का नियतांक का मान बताइए। तो चार्ज तो सभी जानते हैं कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर पूछ रहा है -1.6 × 10⁻⁹ अच्छा, डाइपोल वाला याद है ना बालक? डाइपोल को घुमाने में वर्क डन बताए थे कि अगर मान लीजिए कि कोई डाइपोल को 0 से 90 घुमाया, 90 घुमाएगा, 0 से अगर 90 घुमाएगा तो ये P होता है, ये कितना होता है? 2P होता है, ठीक है। ये कितना होगा? P होगा, और ये कितना होगा? 0, ठीक है। याद है? वर्क डन। और निकालने का फॉर्मूला भी आपको बताया गया था, कैसे निकालिएगा? तो W इक्वल टू PE 1 - cos थीटा। तो ये क्या हम निकालेंगे? ये किसके लिए है? वर्क डन टू रोटेटिंग अ डाइपोल, किसी डाइपोल को घुमाने में किया गया वर्क डन। ये हो गया ना 15, 16। अभी तो यही समझाया गया है, साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा, उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 × 10⁻31 kg होता है। कहाँ है बालक? तो ये सी नंबर हो जाएगा। आते हैं 18 नंबर, निर्वात में चुंबकशीलता का मान होता है, तो आपको याद हो गया होगा, इतना बार आ चुका है, ठीक है। कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। चलिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो सर आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। 20 नंबर, सही सूत्र की पहचान करें, बताइए जल्दी, अभी बताएं, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे कमी क्या है? इस पे थोड़ा सा वेक्टर सिंबल होना चाहिए, नहीं जी? तो ये होगा P इक्वल टू Q × 2L विथ वेक्टर सिंबल। चलिए आते हैं, सही सूत्र की पहचान करें, बताइए क्या होगा? तो पढ़ चुके हैं, सिद्ध करने के लिए भी आता है E इक्वल टू -dV/dr। चलिए बताइए, अभी ये बताए हैं कि वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल कितना होगा? तो W इक्वल टू P 1 - cos थीटा। एक चीज और, ये कितना डिग्री से रोटेट कराया गया है? 0 डिग्री से। अगर हम पूरा फॉर्मूला लिखे तो W इक्वल टू PE cos θ1 - cos θ2। अब इस पे क्या है कि हम कहीं से घुमा सकते हैं, 90 से 180 भी घुमा सकते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। चलो जी बालक।